हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे एक रिमोट कंट्रोल रिले जिसमें अलग अलग बटन से अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं और एक आर्डुइनो नैनो को यूज करके। और दोस्तों एक बाद में एक बोर्ड दिखाऊंगा जिसमें आप ब्लूटूथ कंट्रोल से भी आपका फ़ोन से लाइट फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रिएक्ट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मोर अबाउट देम लेटर। तो एज ए ब्रेन आपको चाहिए आर्डुइनो नैनो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में IR सेंसर और उसके साथ 2 NPN ट्रांजिस्टर BC547 चलेगा या फिर कोई भी NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। 2 6 वोल्ट की रिले और 12 वोल्ट की रिले भी चलेगा, लेकिन उसके लिए 12 वोल्ट की सप्लाई देना पड़ेगा सर्किट को और उसमें 7805 लगा के 5 वोल्ट बना के आर्डुइनो को चलाना पड़ेगा। तो बहुत तामझाम है। उससे अच्छा है ये 6 वोल्ट की रिले ही है। ये 5 वोल्ट से चल जाता है जिसमें आर्डुइनो भी चलता है। उसके साथ चाहिए 2 डायोड जो आपका रिले की बैक EMF को रोकेगा ताकि वो आर्डुइनो को ख़राब ना कर दे। और ये होता है प्लस माइनस डायोड का और ये उल्टा लगेगा, मतलब रिले की कॉयल टर्मिनल में जिस तरफ प्लस देंगे उस तरफ डायोड की माइनस साइड रहेगा ताकि डायोड रिवर्स बायस रहे। और ये रिले की जो 5 पिन है इनका कनेक्शन इस तरह की है। NO NC और कॉम में मिलके एक 2A स्विच बनाती है और उसको कॉयल 1 और कॉयल 2 टर्मिनल से ऑन ऑफ किया जा सकता है। और कॉयल की टर्मिनल और जो 2A स्विच का टर्मिनल, इनके बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, पूरा आइसोलेटेड है, तो वोल्टेज इस तरफ आने की कोई चांस नहीं है। और ट्रांजिस्टर की पिन 3 है एमीटर, पिन 1 है कलेक्टर और बीच में है बेस। तो ये कलेक्टर जो है इस तरह से एक कॉयल के टर्मिनल में लग जाएगी कुछ इस तरीके से। और बेस में एक 1.8 के रजिस्टर लगाऊंगा। हालांकि ये आप दूसरा वैल्यू की आसपास की कोई रजिस्टर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी से हमारा आर्डुइनो से सिग्नल आएगा। और जो इसका एमीटर पिन है इसमें माइनस लगती है, आपको पता है। और जो प्लस 5 वोल्ट है वो रिले की दूसरा टर्मिनल में दे दूंगा, जो कॉयल की दूसरा टर्मिनल है। अब एक डायोड लगाना होगा रिवर्स बायस में कॉयल के टर्मिनल के बीच। मिशन फेल्ड। और वो इस तरह से लगेगी, पॉजिटिव तार जिस तरफ है उस तरफ आपका ग्रे बैंड जो है डायोड का वो रहना चाहिए। अब ऐसा और एक सेट बना लिया मैंने, तो ये 2 सेट पास पास में मैं रख के इनमें सोल्डरिंग कर दूंगा। तो ये जो दोनों पिन है, ये दोनों पिन, एक का NO पिन है और एक का NC पिन है। इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके इसमें लाइव की इनपुट दूंगा। तो एक बल्ब आपका रहेगी नॉर्मली ऑन और एक बल्ब होगा नॉर्मली ऑफ। लेकिन अगर आप दोनों को नॉर्मली ऑफ रखना चाहते हैं तो दोनों का ही लेफ्ट साइड का पिन में आप इनपुट दें लाइव का। और ये बनेगी 2 कॉयल की कॉमन टर्मिनल, इसमें मैं पॉजिटिव देने वाला हूँ। और देखिए दोनों डायोड का जो नेगेटिव साइड है वो इस तरफ घुमा हुआ है। अब ये लगा दिया पॉजिटिव तार और नेगेटिव तार को दूसरा ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है उसमें लगाना होगा। तो दोनों सर्किट में पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन हो गया। अब हमें एक प्लग और 2 होल्डर चाहिए टेस्टिंग के लिए। हालांकि आप जब घर में इंस्टॉल करेंगे तो ये सब ज़रूरत नहीं है। और ब्लैक तार कंटिन्यू हो जाएगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस कनेक्ट कर देंगे दोनों के साथ। और जो रेड तार है ये 3 में से एक है इनपुट आपका और 2 आउटपुट। तो इनपुट जो है प्लग से आ रहा है, ये इनपुट लग जाएगा इस पॉइंट में, इसीलिए इसको एक साथ जोड़ा था। और आउटपुट जो है वो इन दोनों पॉइंट से मिल जाएगी, जो मिडिल वाली पॉइंट है आपका 2A स्विच का। तो इस तरह से मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया। और जो खुला वायर है उसमें आप टेप लगा देना ताकि ये कहीं पर लग के आपको चोट ना पहुँचे। तो ये जो मेंस वोल्टेज है ये काफ़ी डेंजरस है, इसको लेके काम करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आप आपके रिस्क पे कर सकते हैं। अब इस नैनो के साथ इस सेंसर को जोड़ना होगा, तो इसका पिन आउट देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, आउट, ग्राउंड और 5 वोल्ट। तो इस तरह से पकड़ेंगे तो आउट ग्राउंड 5 वोल्ट होगा और इसको घुमा देंगे तो 5 वोल्ट ग्राउंड आउट हो जाएगा। तो 5 वोल्ट ग्राउंड में हम पावर दे देंगे इस तरह से, आर्डुइनो नैनो में लिखा रहता है वो। और जो आउटपुट तार है उसको D12 में सेंस कराऊंगा ताकि आर्डुइनो उसको रीड कर पाए आउटपुट को। तो ये लगा दिया D12 में और इसका दूसरी एंड जाएगा आपका IR सेंसर का आउट टर्मिनल में। आप कनेक्शन में गलत करेंगे तो ये सेंसर आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप देख लेना ये गर्म हो रहा है कि नहीं। अगर गर्म हुआ तो आपका सर्किट गलत है। ये दोनों कोड आज इस्तेमाल होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फर्स्ट वाले कोड को ओपन कर लेंगे। ये है रिमोट डिकोडिंग का कोड, मतलब आपका रिमोट का जो एड्रेस है, कौन सी बटन को आप यूज करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस को तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये समझ पाएगी। तो ये उसका कोड है, बहुत ही छोटा है। ऊपर में जो लाइब्रेरी दिख रहा है irremote.h, इसको कैसे डाउनलोड करना, तो यहाँ पर आप जाएंगे लाइब्रेरी मैनेजर में
और वहाँ पे जाके आप सर्च करना IR रिमोट, और आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना इस तरह से। उसके बाद आपको बोर्ड मेनू में बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, आपका क्या बोर्ड है। उसके बाद आपको प्रोसेसर सिलेक्ट करना और पोर्ट मतलब USB पोर्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपलोड, और कुछ नहीं करना, बस ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आर्डुइनो है वो रेडी हो जाएगा बटन को रीड करने के लिए। उसके बाद आप सीरियल मॉनिटर खोल लेना इस तरह से, और ये देखिए जब भी मैं बटन प्रेस करता हूँ कुछ एड्रेस लिखा आता है इसमें सीरियल मॉनिटर में, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए दो एड्रेस आ रहा है, मतलब एक बार तुरंत जब प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो एक एड्रेस आ रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ तो दूसरा एड्रेस आने लगता है। तो ये है लॉन्ग प्रेस के लिए भी आप कुछ काम कर सकते हैं इससे। तो हमें चाहिए जो शॉर्ट प्रेस की कोड वही चाहिए। तो ये हम 3 बटन के लिए निकाल लेते हैं। 1, ये रहा 2 की, और ये रहा 3 की। ओके, अब हम ऊपर की जो शॉर्ट प्रेस की कोड है उसी को दूसरा कोड में पुट करेंगे। तो ये दूसरा कोड को ओपन कर लेंगे। ये है हमारा मेन कोड जो कि आपका आर्डुइनो में इंस्टॉल रहेगा हमेशा, और इसको ओके करेंगे। तो ये रहा आपका कोड। अब यहाँ पर आपको ढूंढना होगा कौन सी है वो बटन की एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिखा है। तो ये 8 चैनल के लिए आपका कोड है। 8 चैनल आप इससे बना सकते हैं, लेकिन मैं आज 2 ही चैनल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है कोड, और ये रिले 1 के लिए, और ये है रिले 2 के लिए कोड। और इनका जो पिन है मतलब आउटपुट पिन है, रिले 1 के लिए जो पिन है D2 है, ये देखिए, और रिले 2 के लिए D3 है। तो D2 और D3 से हमें बेस ड्राइविंग सिग्नल मिल जाएगी। अब ये जो कोड है इसको लाके यहाँ पे बैठाना होगा, लेकिन ये कॉपी मूव नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, और इस कोड को भी लिख दिया ऐसे। अब ये रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस अपलोड कर देना है इसको। तो ये आपका आर्डुइनो नैनो में अपलोड हो जाएगा, मतलब फ्लैश हो जाएगा वो। अब बेस की लीड को छोटा कर लेंगे ताकि ये कहीं पर शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि आर्डुइनो बहुत सेंसिटिव होता है, वो शॉर्ट को सहन नहीं कर सकता, ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए 5 वोल्ट का जो लाइन है, 5 वोल्ट ग्राउंड, वो दोनों सेंसर की पिन में डायरेक्ट लगा दिया। इसी से मिल जाएगा 5 वोल्ट ग्राउंड हमारा रिले को। और ये है बेस ड्राइविंग सिग्नल, हमारा जो बेस रजिस्टर है उनमें जाएगा, जो ट्रांजिस्टर के बेस रजिस्टर D2 और D3 से। तो ये कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब इसमें देखना आर्डुइनो की कोई पिन किसी के साथ शॉर्ट ना हो जाए, तो आर्डुइनो खराब हो सकता है। अब ये हाई वोल्टेज की जो तार है सबको हॉट ग्लू मार देना, तो ये सेफ हो जाएगा आपका। अब चलिए थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको 5 वोल्ट पावर देना होगा, उसी से ये काम करेगा। तो ये मैंने एक चार्जर से दे दिया। अब देखो रिले की क्लिकिंग देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ये देखिए हो रहा है विदाउट ए प्रॉब्लम, लेकिन दूसरा कोई बटन से नहीं होता है। तो यही आर्डुइनो का सर्किट के लिए खास है। तो लगा दिया फर्स्ट बल्ब, सेकंड बल्ब, और ये रहा आपका प्लग। अब स्विच को ऑन करते हैं। ओके, अब देखिए बल्ब आपका जलने लग रहा है, लेकिन देखिए बीच बीच में ये मिस कर जा रहा है। तो ये ऑन ऑफ सब हो रहा है, लेकिन अब मिस कर रहा है। तो ये कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा ठीक करके डालने की। तो डिस्क्रिप्शन में हो सकता है आपको ठीक कोड मिल जाए। और प्लग को हमेशा खोल के काम करना, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होता है। फिर से बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों कैसा होता है अगर आपको एक रेडीमेड बोर्ड मिल जाए जो ब्लूटूथ कंट्रोल से चले, मतलब फ़ोन से डायरेक्ट कंट्रोल होता है आपका फैन और लाइट। यह है ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो ये बोर्ड रिएक्ट टेक्नोलॉजी ने मेरे को भेजा है। तो इसका नाम देख सकते हैं, ये है। इसमें 2 रिले है। 2 रिले का जो कनेक्शन है ये यहाँ पे निकला हुआ है। यहाँ पे आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आपको कुछ और रिले कनेक्ट करने की ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसके लिए आपको एंड्रॉयड ऐप को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। इन दोनों कनेक्शन से और 2 रिले को यूज कर सकते हैं। तो ये 5 वोल्ट पे चलती है, बस आपको चार्जर से लगा देना है। और इनका एक ऐप है, डाउनलोड लिंक मैं बाद में बताता हूँ। आपका फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, तो ये आ जाएगा, और इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इन दोनों रिले के अलावा एक LED भी दिया है, तो ये इस बटन से कंट्रोल होती है। तो इस LED से आप एक्सटेंशन बना के कुछ ट्रांजिस्टर लगा के रिले ड्राइव कर सकते हैं। तो ये रहा इसका टेस्टिंग, काफ़ी अच्छा है। अब आपको इनका वेबसाइट में लेके चलता हूँ। तो ये है रिएक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का साइट। तो ये बेसिकली लोरा सोल्यूशन है, मतलब कि लॉन्ग रेंज आपका वायरलेस सोल्यूशन है। तो ये देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन है आपका प्रोडक्ट की। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ब्लूटूथ कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसके अंदर देखिए मैं ब्लूटूथ में जाऊँगा, और नीचे आपको मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट जो ब्लूटूथ के रिलेटेड है। तो ये है मेरा प्रोडक्ट।
अब इसकी स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो ये देखिए इतना स्पेसिफिकेशन इसमें मिलता है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और डाउनलोड टैब में आपको डाटा शीट, स्कीमेटिक और एंड्रॉयड ऐप की लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एंड्रॉयड ऐप में दो चीज़ें हैं, एक है आपका बना हुआ ऐप और एक है सोर्स कोड जिसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों इनके साइट में ओनली ब्लूटूथ नहीं है, आपको वाईफाई कंट्रोल मिलता है, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन मिलता है। मतलब कि आईओटी में जितना भी प्रोजेक्ट है वायरलेस वो सब इनके साइट पे मिल जाता है। तो आप जाके जरूर चेकआउट करें इनके साइट को। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना। अगर इस तरह के वीडियोज आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।